यह पौराणिक कथा महाभारत के उस समय की है जब पांडव राजा बन चुके थे और आसपास के राज्यों पर विजय पाने के लिए और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया था। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त उनके दर्शन के लिए उनके करीब आते ही अपनी मृत्यु को ललकार बैठा। भगवान श्री कृष्ण को अपना यह भक्त इतना प्रिय था कि उन्होंने उसकी मृत्यु टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भक्त रुका नहीं और मृत्यु को गले लगाकर ही माना। श्री कृष्ण उसकी मृत्यु से इतने आहत हो गए थे कि वो उसका कटा सिर अपनी गोद में लेकर बहुत देर तक शोक मनाते रहे। आखिर वह भक्त कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके बेटे सुरथ ने वह घोड़ा पकड़ किया। दरअसल वो दोनों भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनके दर्शनों की लालसा ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण का सत्य जानते थे और उन्हीं के हाथों से संसार का त्याग करना चाहते थे। घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध के लिए पांडवों को ललकारा, जिससे क्रोधित होकर अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुरथ को आमने सामने देखा तो वह अपने भक्त की मृत्यु का अंदेशा कर विचलित हो गए। वह जानते थे कि उनका भक्त क्या चाहता है, लेकिन वह अपने भक्त को इस तरह अपने सामने मरता नहीं देखना चाहते थे। सुरथ भी श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ देखकर अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने जब अपने भक्त को भावुक देखा तो उन्होंने अर्जुन को बिना युद्ध किए लौटने को कहा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि श्री कृष्ण युद्ध क्यों रोकना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया। उधर सुरथ ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को लौटते देखा तो वह समझ गए कि ऐसे तो उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों होने से रहा। इसलिए उन्होंने अर्जुन का बहुत दूर तक पीछा किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुन अर्जुन रोक न सके और उन्होंने युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध के दौरान अर्जुन ने सुरथ का शीश धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सुरथ ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सुरथ को आशीर्वाद दिया, लेकिन वह उसकी मृत्यु से इतने आहत थे कि युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। बाद में उन्होंने अपने भक्त के शीश को सम्मान सहित उनके राजमहल पुनः भिजवा दिया।